क्या आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं सीखता है, या आपको लगता है कि वे बाकी बच्चों से देर में सीखता है, आपको नहीं समझ पाता है, आसपास की चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाता है, सीखने को लेकर उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वह चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है और भाषा को सही से प्रयोग करना नहीं जानता है। अगर बच्चे में ये सब समस्याएं हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में। कॉग्निशन का सीधा संबंध हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स से होता है, यानी हम कितना समझ पाते हैं, कितना सोच पाते हैं। ये मैं बात करूं कि बच्चे के सोचने और समझने की शक्ति को हम कॉग्निटिव स्किल्स का नाम देते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स बच्चों में होने ज़रूरी क्यों है? इसके लिए बच्चों की लर्निंग उन पर डिपेंड होती है, बच्चों की पूरी लाइफ उन पर डिपेंड होती है। तो इसीलिए ये एक एरिया जो है, ये डेवलपमेंट का एरिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और कोशिश करनी है कि हमारा बच्चा कॉग्निटिव में भी उतना ही डेवलप हो जितना हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट पर या सोशल डेवलपमेंट पे भी हम ध्यान देते हैं। अगर बच्चा फिज़िकली भी डेवलप हो रहा है, इमोशनली भी डेवलप हो रहा है, सोशली डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर उसका कॉग्निशन वीक है तो उसका इफेक्ट उसकी पूरी लाइफ पर पड़ता है, उसकी लर्निंग पर पड़ सकता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे के कॉग्निशन स्किल्स पर काम करें। कॉग्निटिव स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों में लर्निंग के लिए, उनके सक्सेस के लिए। लास्ट वन, वेयर विल इट गो? कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है कि बच्चे किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, या फिर उनके परसेप्चुअल स्किल की बात करूँ, जिसे हम परसेप्शन भी कहते हैं, चीज़ों को समझना और इसके साथ चीज़ों की गहराई को समझना और जानना। और इसके अलावा बच्चों में रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को भी हम कॉग्निटिव का ही हिस्सा मानते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि कॉग्निटिव स्किल्स का रिलेशन हमारी स्टडी से होता है, हमारे एकेडमिक स्किल्स से होता है, जबकि इसका संबंध बहुत सी चीज़ों के साथ में होता है। बच्चे का परसेप्शन कितना है, बच्चा चीज़ों को कितना ध्यान दे पा रहा है, कितना उसे समझ पा रहा है, कंसंट्रेशन इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों की सीखने समझने की शक्ति, उनके विजुअल स्किल्स, उनके मोटर स्किल्स, सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कॉग्निटिव स्किल्स में। किसी चीज़ के लिए रीजनिंग स्किल्स मैं कहूँ, या थिंकिंग की भी मैं बात करूँ, या फिर मेमोरी की बात करूँ, या फिर लर्न करने की बात करूँ, ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव स्किल्स के फैक्टर्स हैं। और बच्चों में ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में उस हिसाब से उसकी समझ नहीं बढ़ रही है, कुछ बच्चे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कि वर्ड्स में बोलते हैं, या बच्चे सही से बात ही नहीं कर पाते, हम क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, वो आंसर कुछ और दे रहे हैं, या फिर बच्चों में वर्बल स्ट्रीमिंग है, ये रिसेप्टिव और लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने की वजह से है, और इसका संबंध बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स के साथ में है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि बच्चा मैथ स्किल्स उसके कम हैं, या बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। कितने हैं? 1। ये कितने हैं? 2। उसके परसेप्शन स्किल्स में प्रॉब्लम है। ये जो चीज़ें हैं कि पज़ल ना कर पाना पूरी तरह से, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना उसके होना, या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ना होना, ये सब चीज़ें बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को इंडिकेट करती हैं और इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। 4। ज़्यादा क्या है? कौन सी स्टेप ज़्यादा बार यूज़ हुई है? ट्रायंगल। गुड। बच्चे उस हिसाब से लर्न नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें जिस हिसाब से उन्हें सीखना चाहिए। कई बार हमें यह भी लगता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। उसके रीजंस भी होते हैं। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स, कितना बच्चे का, आपका बच्चा कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पाता है, डिपेंड करता है बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स पर। कॉग्निटिव स्किल्स का संबंध बच्चों के सोशल स्किल्स से, उनके स्पीच और लैंग्वेज पर बहुत हद तक डिपेंड होता है। बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज कितनी डेवलप हुई है, बच्चा कितना आपकी बात को सुन रहा है, कितना वो ध्यान दे रहा है, कितना वो आपकी कमांड को फॉलो करता है। अगर आपने डिफ्रेंशिएट करके कमांड दी है, मल्टी स्टेप कमांड्स दी हैं, तो बच्चा कितना उसको फॉलो कर पा रहा है। इसके अलावा वो स्टोरी पर कितना ध्यान दे पाता है। अगर स्टोरी के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो कितना आंसर कर पाता है। Is she doing? क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। Who is cooking? कौन कुक कर रहा है? गर्ल इज कुकिंग, है ना? कहाँ पर है? Where is she? कुकिंग कहाँ पर करते हैं? किचन में। वेरी गुड। आपने स्टोरी से कुछ हटकर पूछा है, नॉर्मल फेमिलियर क्वेश्चन नहीं, आपने कुछ अलग पूछा है,
तो क्या बच्चा उसका आंसर कर पा रहा है? का टॉय टूट गया तो आप कैसा फील करोगे? कैसा फील करोगे? सैड। गुड। इसके अलावा जेंडर का पता होना, काउंटिंग करना, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव स्किल्स का ही हिस्सा हैं जो अर्ली एज में बच्चों में होने बहुत ज़रूरी हैं। कौन है ये? गर्ल को बनाना खिलाओ। आप कौन हो, बॉय के गर्ल? बॉय। सृष्टि कौन है? अगर मैं परसेप्शन की बात करूं, साउंड को परसीव करना या विजुअल को परसीव करने की बात हो, ये चीज़ें भी बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को इंडिकेट करती हैं। उठाओ, रखो। कहाँ रखा है मैंने? गुड। उठाओ। वेरी। चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाना या सिमिलरिटी ढूंढना या फिर बच्चे मिसिंग पार्ट्स को ढूंढना, ये सब चीज़ें बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। वेरी गुड। मिसिंग है? इसमें क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? माउथ। आपका माउथ कहाँ पे है? कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइट ऑन हुई है तो हमने बटन चलाया है, या फिर अगर मैंने हाथ खोला है तो हाथ इस तरह से होगा, अगर मैं बंद करूँगी तो इस तरह से होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने टॉय को ऑन किया, बटन को पुश किया है या पुल किया है और टॉय चलने लगा। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों में कॉज एंड इफेक्ट को डेवलप करना, जिसे हम कहते हैं, ये अर्ली स्टेजेस में ये सब चीज़ें बच्चों में आती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और वो ये चीज़ें नहीं समझता है तो हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। बॉल लगी थी इसलिए ये क्यों है? ये सैड है ना? क्यों सैड है? क्योंकि वेरी गुड, फास्ट टूट गया। 5 दो। मैं अक्सर इसके रिगार्डिंग आपसे एक्टिविटीज़ कॉज एंड इफेक्ट के रिगार्डिंग या बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। आप उन्हें ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैं मैगज़ीन जो मेरी होती है उसमें भी मैं ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर रखती हूँ जिससे कि आप बच्चों के परसेप्शन स्किल्स पर काम कर सकें। है ना? किया? दसो। इधर की आई? हाँ। इसके अलावा उनके अटेंशन स्पैन को कैसे स्ट्रेच किया जाए, कैसे उसे बढ़ाया जाए, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जाए। ये रहा बेबी और ये उसकी मम्मा। देखो पानी है ना? ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज बनाओ पहले। चलो। वेरी गुड। शाबाश। चलो बेबी के पास। करो, रखो इसे सही से, रखो सही से। वेरी गुड। बेबी के पास लेके जाओ बेबी को लेके बेबी के पास इसको। ये पहुंच गई बेबी के पास। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर तो कर लेते हैं लेकिन खुद क्वेश्चन करना नहीं आता है। उन्हें किस तरह से ये चीज़ें सिखाई जाएं, क्योंकि बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स कम होने की वजह से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। चाहे उनके मन में हज़ारों क्वेश्चन होंगे लेकिन वो आपसे कुछ भी पूछते नहीं हैं। इसका मतलब है कि बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स की कमी है। हम बच्चों के साथ में कुछ ऐसी लिसनिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके लैंग्वेज स्किल्स पर काम कर सकते हैं ताकि बच्चे चीज़ों को समझना शुरू करें और हमें क्वेश्चन करना शुरू करें। 1, 2, 3 और 4 हाँ, और भी कहीं है। वेरी गुड। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि सिंपल रीजनिंग की भी बात करूं तो सिंपल रीजनिंग बच्चे समझ पाएँ कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाना या सिंपल रीजनिंग करना। अगर मैंने पूछा है कि इरेज़र से हम मिटाते हैं पेंसिल को और शार्पनर से क्या करते हैं, तो ये एक चीज़ भी बच्चों को कि उससे हम शार्प करते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों की रीजनिंग को बढ़ाती हैं, उनके सोचने और समझने। ये इंट्रावर्बल क्वेश्चन है। अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है तो आप ये क्वेश्चंस बच्चे से पूछ सकते हैं। और ये चीज़ें ही स्टेप्स रहती हैं बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने का। अब अगर मैं बात करूँ फिज़िकल डेवलपमेंट की, तो फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके बच्चे, क्योंकि ये जो कॉग्निटिव है ये सभी एरियाज इसमें हम इंक्लूड करेंगे, सिर्फ एक एरिया पर हम काम नहीं करते हैं। कॉग्निशन का संबंध हमारे बॉडी और हमारा जो ब्रेन है उसका कितना अच्छा रिलेशन है उस पर भी डिपेंड है कि बच्चा कितना कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है, उसकी मूवमेंट कितनी कोऑर्डिनेटेड है, बच्चा कितना, उसका कंट्रोल कितना है अपनी बॉडी पर, बैलेंस कितना है, क्या वो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है या बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में जो एक्टिविटीज़ हम दे रहे हैं वो उनको कर पा रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है।
बॉडी अवेयरनेस बच्चों को नहीं होती है, बच्चे देखकर नहीं चलते हैं, इधर उधर टकराते हैं या कहीं भी बैठ जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं उसके ऊपर बैठ गए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। हम इन चीज़ों की कि बच्चे को बॉडी अवेयरनेस आए, इन चीज़ों के लिए बच्चे के साथ वर्क करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता चले, उन्हें बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अच्छा खाना देना, उनके एक्सरसाइज, उनके रेस्ट, उनकी स्लीप, ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना कि एक शेड्यूलिंग हो उसकी, कि बच्चे सही टाइम पर सही से काम करना सीखें। अगर आपने खाना मिस हो गया है या बच्चे का स्लीप मिस हो गया है तो उसका असर बच्चों की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम हर एक चीज़ का एक ख़ास टाइम रखें और बच्चे को उस टाइम पर ही कोशिश करें वो सब चीज़ें देने के अलावा सेल्फ हेल्प में आपका बच्चा क्या करता है, क्या वो अपने आप से एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर आपका बच्चा खुद से ब्रशिंग कर लेता है, कपड़े पहन लेता है, उल्टे सीधे का मतलब समझता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं करता है, कुछ उसके सेंस इश्यूज़ है या बच्चा सीख ही नहीं पाया है, तो बहुत ज़रूरत है हमें इन स्किल्स पर काम करने की, क्योंकि ये स्किल्स भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो सही से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना या दूसरों को समझना, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के साथ दोस्ती कैसे करनी है, ग्रीट कैसे करना है, किसी के साथ अगर कॉन्वर्सेशन करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। और ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि कॉग्निटिव स्किल्स को अफेक्ट करता है। लर्निंग में एंगेज होना, पार्टिसिपेट करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ है उनमें आपका बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। हाथ करो, हाथ करो। अगर मैं स्पीच और लैंग्वेज की बात करूं, बच्चा आपका कितना अंडरस्टैंड करता है, उसमें रीडिंग स्किल्स कैसे हैं, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, विजुअल परसेप्शन कितना है, उसका ऑडिटिव परसेप्शन कितना है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड होती हैं बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स। इसके अलावा चीज़ों को डिस्क्राइब करना, कितना वो आपको समझ रहा है, कितनी आपकी बात वो सुन रहा है, कितना ध्यान दे पा रहा है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का कितने सही से आंसर कर पा रहा है। जल्दी जल्दी, नहीं बेटा येलो किधर रहेगा, देखो येलो किधर है। हाँ, वेरी गुड, करो, वेरी नाइस, गिव मी 5। लेटर फॉर्मेशन सही से बना पाना, अगर हमने ए लिखा है तो बच्चा ए ही लिखे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों में डेवलप होनी और इनका सीधा संबंध रहता है बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स के साथ में। अगर हम इन सब स्किल्स पर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।